Recording in progress. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसके 14 अध्यायों पर हम चतुर्थ स्कंध के 14 अध्यायों तक हम पिछली कक्षा तक चर्चा कर चुके हैं। इस समय राजा पृथु की कथा चल रही है। इसके क्रम में 14वें अध्याय में वेन की कथा आई। ध्रुव जी के वंश में कई पीढ़ियों के बाद अंग राजा हुए और अंग के कोई पुत्र नहीं था और फिर यज्ञ भगवान की कृपा से उनके पुत्र हुआ, लेकिन वो महादुष्ट वेन निकला। महाराज अंग तो उससे त्रस्त हो करके राजपाट छोड़ के ही चले गए और फिर वो जब राजगद्दी पर बैठा तो उसने अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी। और तब जो भी ऋषि लोग थे उन्होंने कहा कि इसको समझाना चाहिए, क्योंकि राजा ही स्वयं आतताई हो जाएगा तो फिर प्रजा कितनी कष्टित होगी। राजा का तो कर्तव्य है, राजा का अर्थ ही है प्रजा का रंजन करना। जो प्रजा को का पालन पोषण शिक्षा दीक्षा, और रंजन का मतलब तो साफ साफ है मनोरंजन, रंजनात इति राजा। जो उसको हंसी खुशी जिंदा रहने का जो अवसर दे सके, उसके लिए भोजन वस्त्र सड़क एग्रीकल्चर नहर इस सब का इंतजाम कर सके तो वो तो राजा फिर ठीक है, और नहीं तो फिर वो तो आतताई है। तो ऐसा ही आतताई अधम राजा वेन हुआ। और वो जब ब्राह्मणों के समझाने से भी समझा नहीं, तब फिर ब्राह्मणों ने उसको शाप देके हुंकार करके ही मार दिया। जब मर गया तो चोर लुटेरे बढ़ गए और तब हुआ कि अब कोई राजा तो होना चाहिए। तब उसकी माता सुनीता ने उसके शरीर को लेप इत्यादि के माध्यम से सुरक्षित रखा हुआ था, तो उन्होंने उसकी जंघा का मंथन किया, मृत वेन की जंघा का मंथन किया, और उस मंथन से एक नाटे कद का काला पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसने कि वेन के सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। वो निषाद कहलाया, लेकिन वो राजा बनने के बिल्कुल भी योग्य नहीं था। तो उससे तो फिर एक ऐसी रेस चली जो कि शहर में, नगर में, कस्बों में, बस्ती में रहने लायक ही नहीं थी। वो जंगलों और बस्ती से दूर ही रहते थे। गांव और नगर में वो न टिक करके वनों पर्वतों में ही रहे, क्योंकि सभ्य समाज के बीच में रहने का सलीका उनको नहीं था। जराइम पेशा थे, लूटपाट करना और इस तरह से अपनी जीविका चलाना, यही उनका पेशा था। फिर से कोई राजा जब नहीं है, ऐसा ऋषियों ने विचार किया, तब फिर ब्राह्मणों ने क्या किया कि राजा वेन के मृत शरीर की भुजाओं का मंथन किया। पिछली बार जंघाओं का मंथन किया था तो निषाद उत्पन्न हुआ था, अब की बार भुजाओं का मंथन किया तो भुजाओं के मंथन से स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, जिसमें जो पुरुष था वो तो विष्णु रूप ही था, भगवान का अवतार ही था, और जो स्त्री उत्पन्न हुई वो लक्ष्मी जी की अवतार रूप थी। ये
जो पुरुष उत्पन्न हुए यही पृथु थे, और जो स्त्री उत्पन्न हुई उनका नाम था अर्ची। इन दोनों का विवाह फिर हुआ, पृथु और अर्ची का, और इनसे आगे फिर वंश मनु जी का चला। तो पृथु महाराज तो बिल्कुल भगवान के अंश थे, तो एक तरह से संसार की रक्षा के लिए भगवान ने पृथु के रूप में अवतार लिया था। कुछ समय आने पर पृथु का राजा के रूप में अभिषेक हुआ और उन्होंने राजा का जो प्रजा पालन का कार्य था उसको प्रारंभ किया। यहाँ 16वें अध्याय में है कि जब उनका राज्याभिषेक हुआ तब मुनियों की प्रेरणा से वंदी जनों ने उनकी स्तुति की, क्योंकि ये जैसी तात्विक सी स्तुति है और ये भविष्य दृष्टा के रूप में भी एक तरह की स्तुति है, तो वो वंदी जनों के बस की तो बात है नहीं ऐसी स्तुति करना। इसलिए यहाँ मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि विदुर जी, मुनियों की प्रेरणा से ही उन गायक लोगों ने इस प्रकार की स्तुति की, क्योंकि भविष्य दृष्टा बंदी जन नहीं हो सकते, गायक नहीं हो सकते। हाँ, ऋषियों को जरूर योगज प्रत्यक्ष के माध्यम से भविष्य का ज्ञान हो सकता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। स्तुति करते हुए कहते हैं गायक लोग कि आप प्रजा का पालन किस, और इसमें बड़े अच्छे सूत्र हैं राज्य के कि एक राजा को करना क्या चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप प्रजा वत्सल होंगे, प्रजा का पालन करेंगे, और राजा के पास प्रजा की भलाई के बहुत सारे काम करने के लिए खजाना तो चाहिए, धन तो चाहिए। तो हर समय राजकोष के लिए कर के रूप में कुछ न कुछ धन तो प्रजा से लिया ही जाता है। जैसे आज तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं कि भाई इनकम टैक्स भी ले लिया, एक्साइज भी ले लिया, सेल्स टैक्स भी ले लिया या कमर्शियल टैक्स ले लिया, फिर अब जीएसटी आ गया, और ये सब तरीक़ों से राजकोष के पास, जब राज्य के पास धन होगा तब तो वो प्रजा के भलाई के लिए कुछ बड़े बड़े काम कर सकेगा। तो यहाँ कहा कि राजा का कर्तव्य क्या है कि कर किस प्रकार से ले। तो उसके लिए दृष्टांत आया है कि जैसे गर्मी का मौसम जब आता है, ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य तेजी से तपता है, तब समुद्र से वो तपता हुआ सूर्य जल को उठा लेता है। मालूम नहीं पड़ता है कि कब जल उठाया गया, कितना जल उठाया गया, और बरसात आने पर वही जल पृथ्वी को फिर से लौटा दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। उनका राजा को भी इसी प्रकार से कर लेना चाहिए कि जिससे जनता पर बोझ न पड़े, जिससे कि ये न लगे कि कब उससे कितना कर ले लिया गया, और जिस प्रकार से कर ले करके जल उठा करके बादल के रूप में, वृष्टि के रूप में फिर से पृथ्वी को ही लौटा दिया जाता है, उसी प्रकार से राजा सामाजिक कार्यों, प्रजा की भलाई के कार्यों के रूप में उसी जनता को वो कर से एकत्रित किया गया धन वापस कर दे। प्रजा के हित के लिए जब भी आवश्यकता हो उस कर द्वारा अर्जित धन को व्यय भी करे। यानी इतना कर केवल होना चाहिए जिससे कि किसी को कष्ट न हो, और फिर उस कर का प्रजा के हित में व्यय भी करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ भागवत जी में एक प्रकार से प्रजा का संचालन कैसे हो, किस प्रकार से राजा को अर्थनीति अपनी रखनी चाहिए, उसका उल्लेख हुआ। कहा ये उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं वंदी जन, गायक लोग, कि ये उदासीन रहेंगे, ये अपने शरीर के बाहर और भीतर के सारे व्यापारों को देखते हुए उदासीन रहेंगे, क्योंकि साक्षी कभी लिप्त नहीं होता है।
स्वरूपस्थ व्यक्ति सब करता है, लेकिन वो लिप्त होकर नहीं करता है। कहा ये अपनी निंदा और स्तुति दोनों के प्रति उदासीन रहेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे बाहर से, लेकिन वैसे ये बहुत लिप्त नहीं होंगे कि इसने हमारी स्तुति कर दी तो ये ज़्यादा प्रेमी। लिखा है कि ये तो धर्म के अनुसार चलेंगे, नीति के अनुसार चलेंगे। अगर इनके पुत्र ने भी दंडनीय अपराध किया है तो उसको दंड अवश्य देंगे, और शत्रु के पुत्र ने भी अगर कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसके लिए दंड देना चाहिए तो उसको दंड नहीं देंगे। यानी राजा के रूप में समता का व्यवहार प्रजा के प्रति करेंगे, प्रजा को हर प्रकार से सुख पहुंचाएंगे। कहा ये जो विरक्त जन हैं, ब्राह्मण हैं, सज्जन हैं, संत हैं, उनसे विशेष रूप से प्रेम करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि ब्राह्मण का अनुग्रह अगर क्षत्रिय पर होगा, यानी ब्राह्मण को, ये हमारे शास्त्रों में कहा, क्षत्रिय की रक्षा करनी चाहिए ज्ञान द्वारा, और क्षत्रिय क्रिया शक्ति का प्रतीक है, ब्राह्मण ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। तो उसको अपनी ज्ञान शक्ति से, अपने मार्गदर्शन से क्षत्रिय का उपकार करना चाहिए, राजा की मदद करनी चाहिए, और क्षत्रिय को अपनी कर्म शक्ति से ब्राह्मणों को ज्ञान प्राप्त करने, उसको बनाए रखने का सारी सुविधा जुटानी चाहिए। यानी ब्राह्मण को क्षत्रिय का पोषक होना चाहिए और क्षत्रिय को ब्राह्मणत्व की रक्षा पूरी तरह से करनी चाहिए। और जब ये दोनों रक्षित हो जाएंगे तो फिर ये दोनों मिलकर के सारे जगत की रक्षा करने में सक्षम हो जाएंगे। तो इसलिए कहा कि ये ब्राह्मणों से, वैराग्यवान संतों से विशेष प्रेम करेंगे। ये चूंकि भगवान के ही अवतार हैं, इनको परम सत्य का बोध है, तो ये संसार के नानात्व को अविद्यावश प्रतीत होने वाली मिथ्या वस्तु ही समझेंगे। ये नानात्व को सत्य नहीं समझेंगे, ये साक्षी को सत्य समझेंगे, ये चेतन को सत्य समझेंगे, और जगत तो भगवान का एक खेल है, ये समझते हुए ही ये प्रजा का पालन करेंगे। अविद्यावश प्रतीत होने वाला नानात्व है ये मिथ्या जगत। फिर भविष्य दृष्टि से ये स्तुति है, कह रहे हैं कि ये पृथ्वी का दोहन करेंगे, गाय के रूप में आई हुई पृथ्वी का दोहन करेंगे, ये पृथ्वी को समतल करेंगे, ये सरस्वती जी के उद्गम स्थल पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और एक बार इनकी सनत कुमार से भेंट होगी, और फिर सनत कुमार के उपदेश से ये निर्मल तत्व ज्ञान को प्राप्त करेंगे, उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से ये स्तुति करी उनके राज सिंहासन पर बैठने के समय। अब 17वें अध्याय में विदुर जी पूछते हैं मैत्रेयी ऋषि से कि ब्रह्मन, पृथ्वी ने गौ का रूप क्यों धारण किया, और फिर किस प्रकार से उस गो रूप धारणी पृथ्वी का दोहन राजा पृथु ने किया। उन्होंने पृथ्वी को समतल किस प्रकार से किया, और 100 अश्वमेध का जब उन्होंने संकल्प किया तो इंद्र उनका घोड़ा चुरा ले गए थे, तो इंद्र ने उनके घोड़े को क्यों चुराया, क्यों हर ले गए घोड़ा। सनत कुमार जी से जब उनको ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हुई तो कौन से ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हुई, और फिर उस ज्ञान को प्राप्त करके राजा पृथु किस गति को प्राप्त हुए, उस ज्ञान की फलश्रुति क्या हुई। इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं विदुर जी। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी,
उस समय क्या हुआ कि वेन जैसे आतताई राजा के होने से या किसी राजा के न होने से इतनी अराजकता फैल गई थी कि पृथ्वी ने अन्न उपजाना ही बंद कर दिया था। सब जल के स्रोत सूख गए, अन्न उपज नहीं रहा है, लोग त्राही त्राही करने लगे और फिर राजा के पास जाते हैं। जो होता है कि भाई कोरोना में क्या हो, कोई सब फैक्ट्री बंद हो गई तो अब सरकार दे भाई खाने को। तो सारे के सारे प्रजाजन गए और पृथु राजा के पास, कहा कि हम लोग तो इस पेट की ज्वाला से जले जा रहे हैं, हमारे शरीर सूख करके कांटे हो गए हैं, हम क्षुधा पीड़ित हैं, आप ही कुछ करके हमको अन्न प्रदान करने का कोई उपक्रम करिए। जब इस प्रकार से प्रजाजनों ने राजा पृथु के पास जाके विनती की, तब राजा पृथु विचार करने लगे कि क्या कारण है कि पृथ्वी से अन्न नहीं उपज रहा है और प्रजाजन जो है वो क्षुधा के कारण पीड़ित हैं। तब उन्होंने जो विचार किया तो ये लगा उन्हें कि ये इसमें सारी जो शैतानी है वो पृथ्वी की है। पृथ्वी ने अपने अन्न प्रदान करने की ताकत को छुपा लिया है, अपने भीतर ही सारे अन्न आदि छुपा लिए हैं और इस कारण से उनको बड़ा क्रोध आया पृथ्वी पर और उन्होंने अपना धनुष उठाया और पृथ्वी को मारने के लिए उन्होंने उस पर बाण चढ़ा लिया। अब तो पृथ्वी जो है उनका ये वीर वेश देख करके कांप उठी और गाय का रूप रख करके बहुत जगह भागी, लेकिन अब ये तो भगवान के अवतार थे, इन्होंने जिसको मारने का निश्चय किया उसको शरण कौन देता। त्रिलोकी में कहीं उनको शरण नहीं मिली जब पृथ्वी गाय रूप धारणी पृथ्वी को, तो फिर वो लौट करके फिर से पृथु की ही शरण में आई और कहा महाराज मेरी भी रक्षा आप ही करिए, आप सबकी रक्षा करते हैं, राजा हैं, आप ही मेरी भी रक्षा करिए। और फिर महाराज पृथु की स्तुति करी पृथ्वी ने और कहा कि मैंने अन्न क्यों छुपा लिया, पोषण शक्ति अपनी क्यों छुपा ली, क्योंकि इस समय आपके पहले जो राजा लोग आए उन्होंने मेरा आदर करना छोड़ दिया, उन्होंने मेरा पालन करना छोड़ दिया और वो सब चोरों के समान हो गए। इसलिए उनका ये दुराचरण देख करके मैंने अपनी उपजाऊ शक्ति को छुपा लिया। अब देखिए ये यही है कि अगर हम ठीक तरह से जोतें नहीं, बोएं नहीं, सींचे नहीं, अच्छा बीज नहीं डालें तो फिर फसल कहाँ से होगी। तो अर्थ इसका वही है, अगर हम वाटर कंजर्वेशन न करें, अगर हम भूगर्भ जल को ठीक तरीके से संरक्षित न करें, सरफेस वाटर को संरक्षित न करें, वाटर कंजर्वेशन हम जो है सॉइल ट्रीटमेंट न करें, कंटूर लैंड पड़ी रहे उबड़ खाबड़ पथरीली, उसको उपजाऊ बनाए नहीं, तो फिर कहाँ से ये सारे सूत्र देखिए इसमें छिपे हुए हैं। इसमें सारे जो है वाटर कंजर्वेशन से ले करके और सॉइल कंजर्वेशन और सब के सूत्र छिपे हुए हैं। गुड एग्रीकल्चर के भी छुपे हैं, सिंचाई का महत्व छुपा हुआ है, समतल भूमि होनी चाहिए, इसका बहुत सारे संदेश हैं। अब पृथ्वी ने कहा कि मैंने छिपा लिया उन अन्न आदि को और वो सारे अन्न मेरे पेट में जा करके अब जीर्ण हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं। अब उनको फिर से आप उपजाऊ बनाने की व्यवस्था करिए, प्रतीक रूप में है। आप मेरे योग्य बछड़े का प्रबंध करिए, दोहन पात्र का प्रबंध करिए, दुहने वाले की व्यवस्था कीजिए, तब मैं उस बछड़े के स्नेह से, वात्सल्य से भर करके सभी अभीष्ट वस्तुएं दुग्ध के रूप में आपको दे दूंगी। और कहा मुझे समतल भी आपको करना पड़ेगा, जिससे जब वर्षा ऋतु बीत जाए तो जल मेरे ऊपर
बना रहे सब जगह और मेरी अंदर की जो नमी है, आर्द्रता है, वो सूखने भी न पाए। इस प्रकार से जब प्रार्थना करी पृथ्वी ने, तब महाराज पृथु प्रसन्न हुए और उन्होंने सारा प्रबंध किया। यहाँ पर उल्लेख है कि सबसे पहले उस गाय रूपी पृथ्वी से महाराज पृथु ने मनु महाराज को बछड़ा बनाया, क्योंकि उन्होंने कहा बछड़ा भी मेरे योग्य हो, दोहन पात्र भी मेरे योग्य हो, दुहने वाले की भी व्यवस्था हो, तब मैं अभीष्ट वस्तुएं दूंगी। तो यहाँ कई उल्लेख हैं किसने क्या दुहा और कहाँ दुहा, पात्र कौन सा था, बछड़ा उस समय कौन बना, ये बड़े प्रतीक रूप में आया है। सबसे पहले यहाँ है उल्लेख कि महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना करके अपने हाथ में ही सारे धान्यों को, अन्न आदि को दूह लिया। फिर ऋषियों ने दोहन किया, उन्होंने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और अपनी इंद्रियों में ही, इंद्रिय रूपी पात्र में वेद रूप पवित्र दूध को दूह लिया। दैत्यों और दानवों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और लोहे के पात्र में मदिरा और आसो रूप, आसुरी वृत्तियां है, सब पृथ्वी जो है सकल दायनी, वो जौ देगी, उससे आप बियर बना लीजिए, विस्की बना लीजिए और असुर का व्यवहार कर लीजिए या जो भी कर लीजिए, सब ये तो सर्व काम दुहा है पृथ्वी माता, तो सबको पोषण देती है और सब चीज़ देती है। तो दैत्यों और दानवों ने मदिरा और आसव को दूध रूप में दूह लिया। फिर गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बना करके कमल रूप पात्र में संगीत और माधुर्य रूप दूध दूह लिया। और जो विषैले जंतु थे उन्होंने तक्षत नाग को बछड़ा बनाया और अपने मुख रूप पात्र में ही विष रूप दूध दूह लिया, क्योंकि सांपों के मुंह में ही विष होता है। मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दूह लिया। तो यानी जितने भी प्राणी थे सबको जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो उन्होंने दूह लिया उपयुक्त पात्र में और उपयुक्त बछड़े का चयन करके। तो सब तृप्त हो गए। यहाँ है कि इस प्रकार पृथु महाराज ने और सारे ही जो प्राणी थे उनको जो जो चाहिए था वो सब उन्होंने अन्न दूध जो है दोहन पात्र में वत्सों के द्वारा दूह लिया। और तब जब सब लोग अपनी अपनी इच्छित अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर चुके, तब पृथु महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने पृथ्वी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया, उससे प्रसन्न हो गए, कृपालु हो गए उस पर। और फिर जैसा पृथ्वी ने याचना की थी कि मुझे समतल करो, उन्होंने अपनी धनुष के नोक से पर्वतों को और ऊबड़ खाबड़ पृथ्वी को फोड़ करके भूमंडल को समतल कर दिया, समतल भी कर दिया। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गांव बसाए, कस्बे बसाए, नगर बसाए, क्योंकि पृथु महाराज के पहले यहाँ उल्लेख है कि कोई नगर का, गांव का, बस्ती का कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था इस धरती पर। जो व्यक्ति जहाँ चाहता था वहाँ मकान बना करके बस जाता था। कोई अर्बन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट या इस तरीके की कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई बस्तियाँ नहीं थी, न कोई व्यवस्था थी। ये व्यवस्था पहली बार पृथु महाराज ने ही शुरू की। गांव बसाए, कस्बे बसाए, नगर बसाए, पुरग्राम आदि का विभाग उन्होंने किया। ये नहीं कि जिसकी मर्जी हो जहाँ बस जाओ। तो ये उल्लेख आया। फिर मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध करने की दीक्षा ली कि सरस्वती के उद्गम स्थल पर यानी बद्रीनाथ में वो मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूँगा। और अश्वमेध यज्ञ कहते हैं 100 जो कर लेता है
तो वो इंद्र पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहते हैं शतक क्रतु, यानी शतक क्रतु का मतलब है 100 यज्ञ करने वाला, वो इंद्र पद। तो इंद्र को बड़ी परेशानी होती है जब कोई 100 यज्ञ अगर पूर्ण होने को हुए। महाराज पृथु ने 100 यज्ञों का संकल्प ले लिया और तब इंद्र को लगा कि ये तो मुझसे भी आगे बढ़ जाएंगे, और इसलिए वो उनके इस यज्ञ वाले जो उत्सव था उसको सहन नहीं कर सके। 99 यज्ञ तक तो वो वेट करते रहे कि शायद अभी पूरे ही ना हो पाए। जब 100वां यज्ञ होने लगा तब तो उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने कहा अब इसमें जो है बाधा डालनी पड़ेगी। उस अंतिम यज्ञ में इंद्र एक पाखंड वेश बना करके गए और उन्होंने जो यज्ञ का घोड़ा था, यज्ञ पशु था, उसका हरण कर लिया और एक पाखंड वेश बना करके ही आकाश मार्ग से वो जाने लगे, चुरा करके घोड़े को। और वहाँ जाता देख करके अत्रि ऋषि की उन पर निगाह पड़ गई और उन्होंने जो पृथु का बहुत वीर महारथी पुत्र था उसको कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी के यज्ञ का घोड़ा जो है चुरा के वो इंद्र जा रहा है, तुम अपना घोड़ा ले आओ, नहीं तो फिर यज्ञ पूरा नहीं होगा। तब वो दौड़ा उनके पीछे और इंद्र को परास्त करके वो अपना घोड़ा लेकर के, बल्कि इंद्र ने जब देखा कि वो आ रहा है तो डर इतना गए कि खुद ही घोड़ा छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए और वो अपना घोड़ा ले करके वापस आ गया। ये उसका पराक्रम देख करके यहाँ महर्षियों ने लिखा है कि उसका नाम विजिताश्व रखा, यानी घोड़े को जीत लेने वाला विजिताश्व। इस तरह से कई बार उस यज्ञ को दोबारा प्रारंभ करने का प्रयास पृथु महाराज ने किया, लेकिन जितने बार वो यज्ञ प्रारंभ किया जाता था इंद्र हर बार घोड़ा चुरा लेता था और अत्रि ऋषि उनके पुत्र को बता देते थे और वो जाकर के घोड़ा ले आता था और ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। जब राजा पृथु ने देखा कि इंद्र तो मानने को ही नहीं तैयार है, तब उन्होंने कहा कि अब इस दुष्ट को दंड देना पड़ेगा और उन्होंने अपना धनुष मंगाया और उस पर बाण चढ़ा करके उन्होंने कहा अब इस इंद्र को मैं यहीं समाप्त किए देता हूँ। जब ऋत्विजों ने देखा कि इंद्र का वध करने के लिए तैयार हो गए हैं, तब उन्होंने कहा कि महाराज आप इस समय यज्ञ में दीक्षित हो चुके हैं और एक बार यज्ञ में दीक्षित होने के बाद यजमान को यज्ञ पशु का वध करने के अतिरिक्त और किसी का वध करने का अधिकार नहीं है। अगर आपने इस इंद्र का वध किया तो यज्ञ तो यहीं पे जो है फिर खंडित हो जाएगा। आप इस समय यजमान के रूप में दीक्षित हो चुके हैं, आप जो है इंद्र का वध नहीं कर सकते यज्ञ पशु के अलावा किसी का भी। तो और अगर इंद्र इतना ही कपट कुचाली कर रहा है तो मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। हम अभी मंत्रों से आह्वान करते हैं उसका और उसको बुला करके इसी यज्ञ कुंड में उसको हवन कर देंगे, उसको जो है जला देंगे यज्ञ कुंड में, अग्नि में हवन कर देंगे बलात् उसका। हम मंत्रों द्वारा यहीं उसको बुलाए लेते हैं। और ये कह करके उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और वो आहुति डालना ही चाहते थे, तब तक ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि याजकों तुमको इंद्र का वध नहीं करना चाहिए, इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति हैं, वो देवताओं के राजा हैं और ये पृथु भगवान के अवतार हैं। ये दोनों जो है और तुम उन्हीं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तो ये यज्ञ कर रहे हो और तुम देवताओं के राजा इंद्र का जो है उसमें वध कर दोगे तो ये कोई जो है यज्ञ सफल होने की बात नहीं होगी। मेरा तो यही सुझाव है कि तुम अब इस यज्ञ को यहीं बंद कर दो और 99 अश्वमेध यज्ञ ही रहने दो। और फिर पृथु महाराज से कहा ब्रह्मा जी ने कि राजन आप तो मोक्ष धर्म को जानने वाले हैं, ये यज्ञ कर्म ये तो कर्मकांड ही है ना। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो जो मोक्ष धर्म को जानने वाले हैं
उनको यज्ञानुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। आप तो कर्मकांड से ऊपर की बात जानते हो, आप मोक्ष धर्म को जानते हो, आपको ये 100 यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। आप 99 ही रहने दो। और आप और इंद्र दोनों तो भगवान के शरीर ही हैं, वो देवताओं के राजा के रूप में, आप देवता भगवान के अंश के रूप में यहाँ आए हैं। तो आप इंद्र भी आपका ही स्वरूपभूत है, भगवान का ही अंश है, आप भी तो उसके ऊपर आपको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। आप 99 रहने दीजिए, इस यज्ञ को बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा कि आप तो भगवान के अंश हैं, आप जानते हैं कि आप संयम रख सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, लेकिन देवताओं के अंदर तो बड़ा दुराग्रह होता है। वो दूसरे की बढ़ती नहीं देख सकते। तुलसीदास जी ने बार बार इसको कहा, ऊंच मकान नीच करतूती और देख ही न सकहीं पराय विभूति। देवताओं के मकान बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, ऐसे महल में, वैसे रथ पे, लेकिन ये और किसी की बढ़ती नहीं देख सकते हैं। ऊंच मकान नीच करतूती और देख ही न सकहीं पराय विभूति। आए देव सदा स्वार्थी और बचन कहाँ ही जनु परमार्थी। उन्होंने लिखा कि सदा स्वार्थी हैं, ये अपना हित सिद्ध करते हैं, लेकिन बात ऐसे करते हैं जैसे परमार्थ की बात कर रहे हो, आपके हित की बात कर रहे हो। कहा ये देवताओं में बहुत दुराग्रह होता है। फिर पृथु जी ने भी सोचा कि जब इंद्र पद पर बैठने के बाद कोई व्यक्ति इतना भयभीत है कि चोरी करने को तैयार है और तरह तरह के तिकड़म लगाने, तो ऐसा भाड़ में जाए इंद्रपद। तो ये इंद्रपद जो भय से मुक्ति न दे सके, जो सिंहासन की इतनी आसक्ति से भरा हुआ है, जो व्यक्ति के मन में कपट और कुचाली की पराकाष्ठा कर देता है, जो भगवान के पूजन में बाधा डाल करके भी अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करता है, जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए अधर्म मार्ग पर चलने को भी तैयार हो जाता है, ऐसे इंद्र पद को तो न पाना ही ज़्यादा ठीक है। तो उन्होंने भी मान ली ब्रह्मा जी की बात, और ब्रह्मा जी के समझाने पर उन्होंने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ उन्होंने संधि भी कर ली। 20वें अध्याय में आता है कि जब इस प्रकार से इंद्र के साथ संधि कर ली तो भगवान विष्णु, क्योंकि यज्ञ के ईश्वर, यज्ञों वही विष्णु, भगवान शंकराचार्य ने जहाँ यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर, 3 अध्याय के 9वें श्लोक के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि यज्ञ का मतलब यहाँ क्या है। यज्ञार्थात् का मतलब यज्ञों वही विष्णु, भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान के लिए कर्म करना, तो यज्ञों वही विष्णु हो। वहाँ पर यज्ञेश्वर भगवान विष्णु इंद्र के साथ ही उपस्थित हुए और बड़ा अच्छा यहाँ पर उन्होंने पृथु महाराज को उपदेश किया। 20वें अध्याय में कहते हैं, भगवान ने कहा कि राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध पूरा करने में विघ्न डाला है, लेकिन अब ये तुमसे क्षमा मांग रहे हैं, तुम इनको क्षमा कर दो। कहते हैं जो साधु पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ मानव होते हैं, जिनकी सद्बुद्धि होती है, वो किसी से द्रोह नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शरीर आत्मा नहीं है। ये शरीर तो अविद्या, वासना और कर्मों का पुतला है। ज्ञानी इस बात को जानता है कि आत्मा शरीर से अलग है। ये शरीर अविद्याजन्य है, वासनाजन्य है, कर्मजन्य है। ज्ञानवान पुरुष इस प्रकार से समझ करके इस शरीर में आसक्त नहीं होता है। हमने कई बार चर्चा, ये वी से ले करके और BMI सब जो है वो मिथ्या ही है। ये सब अनात्म है, माया का खेल है। तो इसमें आसक्त नहीं होता है ज्ञान के कारण। और जब शरीर में ही आसक्त नहीं होता है तो फिर घर में क्या होगा, पुत्र में क्या होगा, धन में क्या होगा, वो तो
बाहर की, शरीर से भी बाहर की चीज़ें हैं, वो उसमें भी आसक्त नहीं होता, ममता नहीं, यानी अहम में भी ममता नहीं और मम में भी आसक्ति नहीं है। निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पर, वैसे बताया। कहा ये आत्मा जो है ये तो सर्वसाक्षी है, ये अच्छे का भी साक्षी है, अच्छे विचार का भी, बुरे विचार का भी, अच्छा विषय आ जाए, बुरा विषय मन में आ जाए, सद्वृत्ति आ जाए, खराब वृत्ति आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये सबका साक्षी है। सूरज नहीं कहता कि हम खाली अच्छी अच्छी और सुंदर सुंदर चीज़ों को ही प्रकाशित करेंगे, ना आकाश कहता है कि हम केवल जो सुगंधित पदार्थ हैं उन्हीं कोई अधिष्ठान है, ना सुगंधित हो चाहे दुर्गंधित हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, सबका अधिष्ठान है आकाश और सबका प्रकाशक है सूर्य। और ये साक्षी आत्मा सूर्यवत प्रकाशक है और आकाशवत अधिष्ठान है। साक्षी ही अधिष्ठान है और साक्षी ही प्रकाशक है, वही परम सत्य है, वही हमारा आत्मा है। इस प्रकार से ये उपदेश है। कहा जो ज्ञानी है वो जानता है कि ये देह प्रकृति के गुणों से बना हुआ है, इससे संबंध है चेतन का, लेकिन ज्ञानी जानता है कि चेतन संबंधित होते हुए भी संबंधित नहीं है। गुरुदेव इसको कहते थे रिलेशनलेस रिलेशनशिप। व्यवहार तो हम शरीर से ही करते हैं, लेकिन ये गुणों से बना हुआ है, तीनों शरीर गुणों से बने हुए हैं और चेतन इसके माध्यम से अपने को अभिव्यक्ति देता है, व्यवहार करता है, तमाम काम करता है, तमाम अनुभूतियाँ होती हैं, लेकिन वो ज्ञानी ये जानता रहता है कि इस शरीर और संसार के साथ भी हमारा रिलेशनलेस रिलेशनशिप है। वास्तव में कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि जड़ तो है ही नहीं, तो उससे रिलेशन क्या होगा। लेकिन अब व्यवहार के धरातल पर तो अहम इदम मम इदम नैसे भी वो अयम लोक व्यवहार अमिथ्या ज्ञान निमित्त का वो जानता है कि उसकी स्थिति, ज्ञानी जानता है कि मुझ परमात्मा में रहती है, लेकिन प्रकृति के गुणों से उसका संबंध वास्तव में नहीं रहता है। का जो पुरुष कामना के वशीभूत हो करके जीवन नहीं बिताता है, बल्कि श्रद्धापूर्वक मेरी आराधना करता है, यानी कामना प्रेरित जीवन नहीं जीता है, प्रभु में श्रद्धा से प्रेरित होकर प्रभु के वचनों के अनुसार प्रभु की भक्ति करते हुए जीवन जीता है, उसका चित्त धीरे धीरे विषयों की आसक्ति को त्यागता चला जाता है, विषयों के संबंध को त्यागता चला जाता है और इस प्रकार से निर्मल शुद्ध पवित्र होता चला जाता है। भगवत परायण जीवन जीता है, विषय परायण जीवन नहीं जीता, और यही अंतःकरण की चित्त की शुद्धि का मार्ग है। इस प्रकार से जीवन जीने पर उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाता है और फिर जब चित्त निर्मल पवित्र शुद्ध हो जाता है तब उसको तत्वज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। बिल्कुल गीता जी वाला या उपनिषद वाला ही यहाँ पर उपदेश भगवान कर रहे हैं राजा पृथु को। तब उसको तत्वज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और तत्वज्ञान प्राप्त होने से कृष्ण तत्व, विष्णु तत्व और जीव का चेतन तत्व कोई अलग नहीं है, चेतन के टुकड़े नहीं हो सकते। जो हमारा आत्मा है वही कृष्ण परमात्मा का आत्मा है, वही विष्णु भगवान का आत्मा है। यानी कहते हैं उसे मेरी समता प्राप्त हो जाती है, यानी तत्व रूप में वो मेरे तत्वबोध के रूप में मेरे समतुल्य हो जाता है, मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है तत्व ज्ञान की प्राप्ति करके। कहते हैं यही परम शांति है, यही ब्रह्मबोध है और यही कैवल्य है, यही कैवल्य है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि जो जानता है कि ये शरीर और मन का साक्षी आत्मा है, वो शरीर और मन दोनों से निर्लिप्त है, आसक्त नहीं है जरूर,
उसका उपलब्धि स्थान तो बुद्धि गुहा ही है। तैत्तिरीय उपनिषद में हमने चर्चा की थी ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम श्लोक में ही कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। उसका उपलब्धि स्थान तुम्हारी बुद्धि की गुहा है। ये नहीं कि वो वहीं सीमित है, वो तो सर्वाधिष्ठान है, वो तो सर्व का प्रकाशक है। लेकिन जो उसको पाएगा वो अपने अंदर ही चेतन के रूप में पाएगा। वो जानता है कि साक्षी होने पर भी वो कूटस्थ है, वो हमारा आत्मा है और वो शरीर और मन सबसे निर्लिप्त रहता है। इस प्रकार से जो जानने वाला है वही मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जब सूक्ष्म शरीर से उसकी आसक्ति संबंध समाप्त हो जाता है तो फिर उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता है, क्योंकि जो संसरण होता है, आवागमन होता है, वो तो सूक्ष्म शरीर का ही होता है, लिंग शरीर का ही होता है। ये जो भगवान कहते हैं कि जो मुझ में दृढ़ अनुराग रखता है, जो संसार के विषयों में नहीं बल्कि मुझ परमात्मा में दृढ़ अनुराग रखता है, वो अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, वो हर्ष शोक से ग्रस्त नहीं होता है। हर्ष शोक के पार चला जाता है। गीता का उपदेश हो गया कि यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। दूसरे अध्याय के प्रारंभ में भगवान सुख और दुख में समान भाव रखता है, हर्ष शोक में समान भाव रखता है, वही अमृत आत्मा को उपलब्ध हो जाता है। फिर कहते हैं, आदेश देते हैं भगवान, इसलिए हे पृथु राजन, तुम भी सुख और दुख को एक जैसा समझो। परिस्थिति बहुत सत्य नहीं है। सुख दुख को एक जैसा समझो यानी परिस्थिति को बहुत लिप्त मत हो, आसक्त मत हो, क्योंकि हम तो अनुकूल परिस्थिति आती है तो उसको सुख समझते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति को दुख समझते हैं। का दोनों मिथ्या है। परिस्थिति ही मिथ्या है और परिस्थिति का भोग करने वाला भी मिथ्या है। ये जो पीएफटी है ये भी मिथ्या है और ओईटी भी मिथ्या है। तो सुख दुख की परिस्थिति को भी एक सा समझो, मतलब मिथ्या ही समझो, और इसे अनुभव करने वाला जो पीएफटी है, जीव है, इसको भी तुम मिथ्या ही समझो। इस प्रकार की अगर दृष्टि तुम्हारी होगी तो तुम चित्त में समता को बनाए रख सकोगे। सम दुख सुखम धीरम। और जो चित्त में समता को बनाए रखने में सक्षम होता है वो अपने परमात्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित हो जाता है, वो अपने ओंकार स्वरूप को जान लेता है। समत्वम योग उच्यते सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता को तो बहुत बड़ी बात कहा गया। पदार्थ के स्तर पर समता, अनुभूतियों के स्तर पर समता, विचारों के स्तर पर समता, शत्रु मित्र के स्तर पर समता। गीता में तो कितने स्तर पर समता बताई गई। 6ठे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा, सुहृन मित्रार उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। 6:9 में कहा कि जो सुहृद है यानी माता पिता जैसे हैं, गुरु है, जो बदले में आपसे कुछ नहीं चाहता है, वो सुहृद है। मित्र है, आपकी मदद करने को खड़ा रहता है किसी भी परिस्थिति में। सुहृद मित्रान और उदासीन कि भाई हमको कुछ लेना देना नहीं है। जो उदासीन है, मध्यस्थ, और जो द्वेष करने वाला है, द्वेष, और बंधुषु अपने जो भाई जैसे हैं, बंधु हैं। साधुष्वपि जो साधु स्वभाव वाला है और जो पापी है। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि, सब में समता की बुद्धि रखता है। सब अपनी अपनी वासनाओं के खेल में फंसे हुए हैं, इसलिए वैसे हैं। आपको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना है किसी बात को,
आपको तो अपने बोध को महत्व देना है। अपनी वासनाओं के पार जो ओंकार स्वरूप बैठा हुआ है, आत्मा बैठा हुआ है, जो सर्वाधिष्ठान है, सर्वप्रकाशक है, उसके बोध को महत्व देना है। नहीं तो फिर इन सबको ही 9 लोगों को महत्व देते रहेंगे और जो महत्वपूर्ण बात है ओंकार स्वरूप का बोध, वो पीछे पड़ जाएगी। इसलिए समता बहुत आवश्यक है। उलझ न जाएं, अटक न जाएं, भटक न जाएं, लिप्त न हो जाएं, आसक्त न हो जाएं, किसी पर निर्णय न देने लगें कि भाई ऐसा हो जाए, बहुत ज़्यादा किसी को सुधारने का प्रयत्न करने लगें, बहुत ज़्यादा किसी की प्रशंसा न करना शुरू कर दें। ठीक है, उसकी अपनी कमाई है, उसकी अपनी यात्रा है, लेकिन हमारी भी अपनी यात्रा है। तो कहा कि इस तरह से मैं उन्हीं के हृदय में रहता हूँ राजन, जिनके चित्त में समता रहती है। जो जरा जरा सी बात में हलचल होती रहती है, चंचल चित्त जिनका हो जाता है, वो फिर परम चेतन पीछे चला जाता है, उसके बोध में नहीं रह जाता। ऐसे जब विष्णु भगवान ने कहा, तब महाराज पृथु ने कहा कि भगवान आप तो मोक्ष को देने वाले हैं, वो मनुष्य कैसा होगा जो आपका साक्षात होने पर भी आपसे संसार के विषयों को ही मांग लेता है कि हमको ये दे दो, हमको ये दे दो। जो पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की ही पूर्ति चाहता है आपसे, जबकि आप मोक्ष भी दे सकते हैं, वो तो बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। और मुझे तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। भगवान मेरे को तो आप ऐसा करिए कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं उन 10,000 कानों से आपकी लीलाओं को, आपके गुणों को सुनता रहूं, आपकी चर्चा को सुनता रहूं। 10,000 कान मांग लिए उन्होंने पृथु ने भगवत चर्चा, सत्संग के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए, क्योंकि श्रवण से बड़ा कोई साधना नहीं बताई। जाई ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई ही अति ने। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह रूरे। वो अपने घर हैं, तुम्हारे नित्य घर हैं, तो श्रवण का बड़ा महत्व है। तो उन्होंने कहा मुझे तो आप 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं और सुन सकूं। फिर कहते हैं, भगवान मुझे तो लगता है कि मनुष्य शरीर अगर मिला है तो आप का चिंतन, भगवत चिंतन, आत्मचिंतन, स्वरूप का चिंतन, ओंकार स्वरूप का चिंतन करने के सिवा और इस मनुष्य देह का इससे बढ़ करके सार्थक प्रयोजन ही क्या है। बाकी खाते पीते और सारे काम तो सभी लोग करके चले जाते हैं, सभी योनियों में सभी प्राणियों को वो है, लेकिन मनुष्य का तो चरम और परम कर्तव्य यही है कि वो आत्म स्वरूप का, भगवत स्वरूप का चिंतन करे, और इसका कोई प्रयोजन नहीं। साधन नाम मोक्ष कर द्वारा है। कहते हैं लेकिन भगवान आपकी वेद रूप वाणी ने, वेद रूप वाणी की रस्सी ने लोगों को बांध लिया है, इसलिए वो मोह के वशीभूत होकर के सकाम कर्म ही करते रहते हैं। वो निष्काम कर्म भी नहीं करते हैं, वो भगवान का श्रवण मनन निधिध्यासन भी नहीं करते हैं, और इसलिए मुक्त भी नहीं हो पाते हैं। सकाम कर्म करने से बंधन कसता चला जाता है। यानी वेद का भी यहाँ इशारा क्या है कि वेद का भी जो कर्मकांड है वो संसार ही देने वाला है। 1 लाख जो ऋचाएँ उपलब्ध हैं वेद की, उनमें 80,000 तो कर्मकांड से ही संबंधित हैं, जो कि संसार को देने वाली हैं और दे देती हैं, ऐसा नहीं है। तो लेकिन फिर वो ज्ञान कांड तो 4,000 ऋचाएँ ही हैं उपनिषद की। तो असली मुक्ति देने वाला तो ऋते ज्ञानात् न मुक्ति है। वो तो उपनिषद भगवान की शरण में जब तक नहीं जाएंगे तब तक वो मुक्ति का पथ प्रशस्त नहीं होगा। लिखा कि वेदवाणी रूप रस्सी से लोग बंधे हुए मोहवश सकाम कर्म करते रहते हैं और स्वरूप से विमुख हो जाते हैं, और अज्ञानवश
वो पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति ही चाहते हैं, भगवान से भी, वेद से भी। और भगवान तो सब कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। वेद भी सर्वार्थ प्रकाशक है, जो चाहोगे उसके लिए वेद में उपाय बताया हुआ है। पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो जाएगा, वहाँ पर श्री सूक्त भी है। लक्ष्मी की कमी हो रही है तो लक्ष्मी जी की उपासना करो, वो भी मिल जाएगा। बल की कमी है, वो भी, रोग निवारण का भी है। हर चीज़ के लिए सर्वार्थ प्रकाशक है वेद तो। लेकिन फिर ये हमको तय करना है कि सबसे महत्वपूर्ण भगवत चिंतन, स्वरूप चिंतन द्वारा मुक्ति को पा लेना, ये है जो कि मनुष्य देह में ही हो सकता है। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार से भगवान ने उपदेश किया पृथु महाराज को और फिर आशीर्वाद दिया कि राजन, मुझ में तुम्हारी भक्ति हो और जो मेरा ऐसा अनन्य भक्त है वो मेरी माया के पार चला जाता है। मेरी माया के पार जाने, माया के बंधन से परे जाने का कोई उपाय नहीं, बड़ा कठिन है इससे तर जाना। लेकिन जो मेरी भक्ति में लगा रहता है, और भक्ति भी क्या है, जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। ये नहीं कि भक्ति बहुत की और गीता की एक बात नहीं मानी, तो फिर नहीं। अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। तुलसीदास जी ने कहा, भगवान ने जो आज्ञा दी है शास्त्र में, उसको अगर हम जीवन में नहीं मानते हैं, नहीं दिनचर्या में उतारते हैं, तो फिर हम झूठे भक्त हैं, पाखंडी भक्त हैं। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। भगवान तो सुसाहिब हैं, वो कोई ऐसी आज्ञा नहीं देंगे जिससे तुमको कष्ट पहुँचे। धरती का ही जो अच्छा स्वामी होता है वो सेवक का ध्यान रखता है, तो भगवान तो अपने सेवक का ध्यान रखते ही रखते हैं। लेकिन सेवक है कौन? जो सेवा करे, यानी आज्ञा मान करके अपना जीवन जिए। अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। उससे बढ़ करके भगवान की सेवा नहीं है कि भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन बिताया जाए। और वो प्रसिद्ध श्लोक तो गीता का ही है कि कठिन है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वय प्रपद्यन्ते माया में। भगवान की शरणागति के अलावा इस माया के बंधन को पार करने का और कोई उपाय है नहीं। ये उपदेश करने के बाद फिर भगवान अपने धाम को चले गए और पृथु महाराज ने भी वो अपना 100वां यज्ञ वहीं पूरा मान करके कि भगवान का उपदेश प्राप्त हो गया, अब ये यज्ञ क्या करना है, वो भी अपनी राजधानी को वापस चले आए, सरस्वती के उद्गम स्थल से। अब जब यहाँ लौट आए राजधानी में, तो राजकार्य देखने लगे और एक बार फिर उन्होंने एक बहुत बड़े महासत्र की दीक्षा ली। बहुत लंबे समय तक किए जाने वाला एक सत्र, यानी वहाँ सत्संग होता और इस तरह के बहुत से पूजा पाठ, सत्संग, प्रवचन, इसका एक लंबे सत्र का आयोजन किया गया। उसमें उन्होंने दीक्षा ली और सबसे पहले वहाँ पर राजा पृथु ने स्वयं, जो उपस्थित लोग थे उसमें प्रजाजन भी थे और उसमें ब्राह्मण लोग भी थे, संत लोग भी थे, सबको, जितनी भी वहाँ उपस्थिति थी, सबको उन्होंने अपना उपदेश, भाषण दिया। यहीं से लेकर के तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में पुरजन गीता का प्रसंग लिया है। राजा पृथु, वहाँ राम जी प्रजाजनों को उपदेश करते हैं, जिसमें ये साधन नाम मोक्ष कर द्वारा और ये सब भी चौपाइयाँ आती हैं। यहाँ राजा पृथु ने सभाजनों को, अपने प्रजाजनों को उपदेश किया। कुछ श्लोक हम देखते हैं, बड़ा सुंदर उपदेश है। 21वें अध्याय में कहते हैं, भगवान के चरण कमलों का स्मरण ही वो उपाय है जिससे इस संसार के ताप से तप्त जो जीव हैं उनके मन का मैल समाप्त हो जाता है।
संसार ताप से तप्त जीवों के मनोमल को तत्काल नष्ट कर देने वाला भगवत स्मरण ही है। संसार स्मरण से तो वो बढ़ जाएगा। अब भगवत स्मरण कहें, स्वरूप स्मरण कहें, आत्म स्मरण कहें, शास्त्र स्मरण कहें, उपनिषद गीता स्मरण कहें, वो बात एक ही। सतत आत्मचिंतन और सतत भगवत चिंतन में कोई अंतर नहीं है। सतत आत्मचिंतन, सतत भगवत चिंतन ही वो उपाय है जिससे जन्म जन्मांतर से संचित जो मन की मलिनता है वो तत्काल नष्ट हो जाती है। ऐसा पृथु महाराज ने प्रजाजनों को कहा, और कहा कि जो इस तरीके से आत्मचिंतन, भगवत चिंतन से अपने मन के मैल को धो डालता है, यानी मानसिक दोषों को धो डालता है, मनोविकारों को धो डालता है, मनोरोगों को धो डालता है, वही वैराग्य से भरता है और वही तत्व साक्षात्कार करने में समर्थ होता है। क्योंकि वासना के रहते आत्मबोध नहीं होगा। देखिए गुरुदेव ने इसमें कहा अगर ये वी बना हुआ है तो ओंकार स्वरूप का बोध नहीं होगा। जब वी जाएगा, वासना जाएगी, मानसिक, ये वासना ही मानसिक रोग है, वासना ही मनोमल है, और ये आत्मचिंतन से, भगवत चिंतन से जाएगी। जब वासना रूपी मल खत्म होगा आत्मचिंतन भगवत चिंतन से, तभी तत्व यानी ओंकार का साक्षात्कार हो पाएगा। और एक बार अगर ये हो गया तो दोबारा फिर संसार चक्र में पड़ना नहीं होता है। कहते हैं देखो भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो वर्णाश्रम के अनुकूल कर्मों को करता है, यानी वो समझो अपने कर्मों से ही भगवान की पूजा करता है, यही तो कर्मयोग है। भगवत परायण जीवन जीना, अपने कर्मों को पूजा के फूल बना करके भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। जो ऐसा करता है यानी वो अपनी मानसिक क्रियाओं, वाचिक क्रियाओं और शारीरिक क्रियाओं द्वारा भी भगवान को भजता है, वही तो नित्य भजन कर पाएगा। जो नित्याभियुक्ता नाम, नित्य जुड़ा रहना चाहता है, उसको कर्म द्वारा ही जुड़ना पड़ेगा। वो हमेशा 24 घंटे एकांत में बैठ के माला लेके नहीं किया जा सकता। कर्म को ही जब अर्पित करेंगे, मानसिक क्रियाओं को भगवान को अर्पित करेंगे, वाचिक क्रियाओं को करेंगे, जब शारीरिक क्रियाओं को अर्पित करेंगे तो मानो इन सब कर्मों के द्वारा हम भगवान का भजन कर रहे हैं, यही पूजा के पुष्प हमारे बन जाएंगे। इस तरह से हम नित्याभियुक्ता नाम, नित्य जुड़ पाएंगे भगवान से। और जब हम मनक्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब कपट और चतुराई छोड़ करके कोई ये करता है, यहाँ पर कहा पृथु महाराज ने कि भगवान की भक्ति करते समय हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखे और अपने कर्मों को भगवान के चरणों में पुष्प बना के चढ़ाता रहे, तब हमको हमारे अधिकार के अनुसार फल अवश्य प्राप्त होगा। कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। भगवान किसी की मजदूरी मारते नहीं हैं, बल्कि गुरु जी कहते थे कुछ बढ़ा के ही देते हैं। अगर हम भागवत स्मरण में जीवन जिएंगे तो हम किसी प्रकार से घाटे में नहीं रहेंगे। भगवान तो फल अवश्य देते हैं और कुछ बढ़ा के ही देते हैं। ये नहीं कि हम लोग टहलने जाते थे, नंद बाबा थे हो गए, नंद बाबा गुरु जी कहते थे नंद बाबा भागवत की कोई कथा सुनाओ। नंद बाबा कहते थे एक ब्राह्मण था 3 दिन से भूखा था। तुरंत टोकते थे, अरे भाई भगवान का भक्त था। उनका भगवान का भक्त था तो 3 दिन से कैसे भूखा रहेगा? भगवान 3 दिन पहले से उसके लिए भोजन का इंतजाम रखेंगे। ये तुम नंद बाबा क्यों कथा शुरू करते हो कि भगवान का भक्त था और 3 दिन से भूखा था और फिर ऐसा हो गया?
लेकिन हमारे यहाँ कुछ परंपरा है इस तरीके की, दरिद्र नारायण की। उनका नहीं, दरिद्र नारायण नहीं है। विवेकानंद जी ने कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए, हमको तो शरीर से भी सबल होना चाहिए, आर्थिक रूप से भी सबल होना चाहिए, मानसिक रूप से भी सबल होना चाहिए। भगवान की भक्ति से तो भक्त को बलवान बनना चाहिए, निर्बल नहीं बनना चाहिए। निर्बल तो आसक्त व्यक्ति होता है, भक्त को कहाँ निर्बल होगा। तो इस प्रकार ये पृथु महाराज ने कहा। फिर कहते हैं कि जो गुरु और संतों की सेवा करता है, सज्जनों ब्राह्मणों की सेवा करता है, उसका भी चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है। यानी सत्संग करेगा, भाई संत की सेवा किस रूप में करेगा, गुरु की सेवा किस रूप में करेगा। शरीर की सेवा से तो कुछ खास होने वाला नहीं, अगर ज़रूरत हो तो कर दे, लेकिन असली चीज़ तो सेवन करना, जो गुरु या संत बता रहे हैं उसके अनुसार अपना जीवन बनाना, दिनचर्या बनाना, अपनी जीवन दृष्टि बनाना, ये तो असली सेवा है। तो जो गुरु संत सज्जनों ब्राह्मणों की सेवा करता है, उसकी नित्य सेवा से, सत्संग से उसका शुभ परिणाम क्या होता है कि सेवा करने वाले का चित्त शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध चित्त से फिर वो सत्य के बोध का अधिकारी हो जाता है, परम सत्य के बोध का अधिकारी हो जाता है। और लिखा है कि परम शांति रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अशांतस्य कुतः सुखम, परम शांति को प्राप्त कर लेता है। 5वें अध्याय में भगवान ने कहा, 12वें श्लोक में, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम। 5:12 में कहा, जो मुझसे जुड़ करके कर्म करता है, मेरी सेवा के लिए कर्म करता है, वो नैष्ठिकी शांति यानी आत्म शांति को प्राप्त करता है, शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। लेकिन अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते, जो मुझसे जुड़ा नहीं होता है, जो वासना की प्रेरणा से, इच्छाओं की वासनाओं की प्रेरणा से कर्म करता है, फल में आसक्त होकर के कर्म करता है, उसका बंधन बढ़ता चला जाता है। निबध्यते, और अगर भगवत्परायण कर्म करेगा तो शांति मापनोति नैष्ठिकी, नैष्ठिकी शांति को, शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। यहाँ कहा कि परम शांति रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ब्राह्मणों से बढ़ करके, देखिए हम लोग कहेंगे कि इतना यज्ञ करो, फिर यज्ञ के बाद इतना तर्पण करो 10%, और फिर उसके 10% ब्राह्मण भोज करो, तो ये शास्त्र सम्मत है। यहाँ कहा ये जो इस तरीके के संत हैं, ब्राह्मण हैं, सज्जन हैं, पवित्र शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, ये देवताओं का मुख हैं। वो जो यहाँ साफ साफ लिखा कि चेतना शून्य अग्नि में होमे हुए द्रव्य, चेतना शून्य अग्नि में हवन की हुई आहुति भी उतनी फलवती नहीं होती जितना चेतन ब्राह्मण संत के मुख में डाला हुआ अन्न फलदायी होता है। यानी वो जो सहज हवन होता है शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के मुख में, यहाँ लिखा कि वो देवताओं का मुख है। जैसे अग्नि को भी तो देवता का मुख मानते हैं ना, तभी तो उसमें कि अग्निदेव जो है सारे देवताओं को दी हुई हविष्य को वहाँ तक पहुँचा देंगे। यहाँ भागवत जी में कहा कि देखो अग्नि तो में डाली हुई हविष्य जो देवताओं तक पहुँचती है उसका भी अपना एक विज्ञान है, लेकिन उससे कहीं ऊपर की बात है कि संत पुरुष के मुख में वो भोजन रूपी आहुति डालने का ज़्यादा परिणाम होता है, क्योंकि ब्राह्मणों से बढ़ करके देवताओं का और कोई मुख नहीं हो सकता। कहा भगवान ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धापूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, वैसे चेतना शून्य अग्नि में होमे हुए द्रव्य को ग्रहण नहीं करते हैं। 21वें अध्याय के 41वें श्लोक में ये कहा। उसके बाद में फिर
पृथु महाराज कहते हैं कि वेद से प्रतिपादित जो मार्ग है वही परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए बताया गया है। यानी मनमानी साधना कर हम परम सत्य के बोध में स्थिति नहीं प्राप्त करेंगे। वेद के अनुसार जो मार्ग बताया गया है उसी पर चल करके परमार्थ तत्व की उपलब्धि हो सकती है। और उसके बाद बताते हैं मुख्य रूप से कि उस मार्ग में क्या क्या चीज़ें एसेंशियल हैं। सबसे पहले उसमें कहते हैं श्रद्धा, जो गीता जी ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सबसे पहली चीज़ वेद ने क्या बताई परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए? कहा श्रद्धा। और दूसरा क्या कहा? तप। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। इंद्रिय संयम में तप लगेगा, तत्परता में भी तप लगेगा, नहीं तो कुनकुने साधना करेंगे। कहा श्रद्धा आवश्यक है, तप आवश्यक है, आचरण की शुद्धता आवश्यक है, जितेंद्रियता आवश्यक है, मंगलमय आचरण चाहिए। और लिखा, बड़ी मजेदार बातें हैं लिखी, व्यर्थ वार्ता से बचें, स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप का त्याग करें। स्व का अध्ययन यानी जो आत्मबोध की तरफ बढ़ाने वाला वार्तालाप नहीं है उसका त्याग करें। स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप का त्याग हो, संयम हो, समाधि का अभ्यास हो, संयम का अभ्यास हो। इस प्रकार से जो साधना पथ पर बढ़ते हुए ब्राह्मण लोग हैं, पृथु महाराज कहते हैं उनकी चरण धूलि को मैं अपने मुकुट पर धारण करता हूँ और उसको श्रेयस्कर समझता हूँ, क्योंकि इस प्रकार के संतों की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण करने से धारण करने वाले के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और वो शीलवान गुणवान हो जाता है। सारे गुण उसके चित्त में आकर के धीरे धीरे बैठने लगते हैं। तुलसी बाबा ने लिखा कि जिमि सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। जिमि सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। सागर नहीं कहता ये आओ मुझे में गिरो आकर। तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुहाए। वैसे ही जो धर्म के मार्ग पर चलता है, प्रभु के मार्ग पर चलता है, अध्यात्म के मार्ग पर चलता है, सारे सुख और सारी संपत्तियां स्वतः चल चल के उस तक आ जाती हैं। जिमि सरता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुहाए। यहाँ कहते हैं कि जो गुणवान हैं, जो गुरुजनों की सेवा करने वाले हैं, उनके पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती है। 44 श्लोक में कहा। फिर कहते हैं इसलिए मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण लोग, संत लोग, गुरुजन मुझ पर सदा प्रसन्न रहें, भक्त मुझ पर सदा प्रसन्न रहें और भगवान भी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। इस प्रकार से मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि महाराज पृथु ने ये अपना उद्बोधन, भाषण, उपदेश प्रजाजनों को किया, जिसको सुन करके सभी प्रजाजन बड़े प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करने लगे। और यहाँ लिखा कि ये श्रुति का एक वचन है कि पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोगों को प्राप्त कर लेता है। पुत्र का जो शब्द है वही पुत्र, यानी पुथ नामक नरक से उद्धार करने वाला जो है उसी को पुत्र कहते हैं। तो बढ़े पिता के धर्म, वो भी कहा गया कि पुत्र की भी बढ़ती पिता के धर्म से होती है, और पुत्र अगर धर्मशील है तो पिता की भी सद्गति होती है,
उच्च लोकों को की प्राप्ति पिता को भी होती है अगर पुत्र सत्कर्मी सद्धर्मी भगवतपरायण होता है। उनका पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोगों को प्राप्त कर लेता है, ये श्रुति यथार्थ है। और इसी कारण पापी वेन ने भी पृथु के पुण्य बल से नरक से बच गया गिरने से। वेन भी नरक के में गिरने से बच गया। जैसे हिरण्यकशिपु भगवान की निंदा करने के कारण नरक में गिरने ही वाला था, लेकिन प्रहलाद के पुण्य कर्मों के प्रभाव से वो नरक में नहीं गया। अंत में प्रशंसा करते हुए प्रजाजन कहते हैं पृथु महाराज से कि हम लोग विवेकहीन हो करके इस संसार रूपी जंगल में भटक रहे थे प्रारब्ध के कारण, और विवेकहीन हो करके आपने अपने उपदेश से उस अज्ञान के अंधकार को दूर कर दिया, हमको उसके पार पहुंचा दिया। आप तो परम पुरुष हैं, आप जो है सारे जगत की रक्षा करने वाले हैं। आप ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, ब्राह्मण आपकी रक्षा करते हैं, दोनों मिलकर के जगत की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से आप प्रजापालक हैं, हम लोगों के राजा हैं। इस प्रशंसा के साथ ये 21वां अध्याय पूरा होता है। और फिर अब 22वें अध्याय में फिर बड़ा सुंदर प्रकरण है। वहाँ सनकादि ऋषि आते हैं पृथु महाराज, और देखिए तुलसीदास जी ने भी उत्तरकांड में सनकादि ऋषि से भगवान श्री राम का सत्संग दिखाया है। हमने जब किया था तो चर्चा होती है, यहाँ भी वो है। सनकादि ऋषि आकर के पृथु महाराज को उपदेश देते हैं। हम अगली कक्षा में इसकी चर्चा करें। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।